गुड इवनिंग बच्चों। अभी हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में जाना है। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमने कंपैरिजन ऑफ नंबर्स तक जान लिया है। आप जानते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसका भी चार्ट देखेंगे। ओके, इसका भी हम क्या करेंगे, चार्ट देखेंगे। इसका थोड़ा सा ये गलत हो गया है, ठीक है। ओके, इसका जो चार्ट होता है ना, चार्ट की तरफ हम चलते हैं। इसका चार्ट कैसे बनेगा, इसका जो चार्ट है ना, चार्ट देखिए। चार्ट में रहता है, एक तरफ तो रहते हैं पीरियड्स, फिर रहते हैं प्लेस और पीरियड्स और प्लेस, ठीक है। चार्ट बना लेते हैं हम। पीरियड्स रहते हैं आपके जैसे पीरियड्स रहते हैं वंस, सॉरी, इसमें जो पीरियड्स रहते हैं ना, एंड सो, इधर रहता है वंस, इधर रहता है थाउजेंड, इधर रहता है मिलियन, उधर रहता है बिलियन। ये इसके पीरियड्स रहते हैं, ठीक है। पीरियड्स समझ में आ गए। पीरियड्स क्या होते हैं इसके, वंस, थाउजेंड। उसके बाद यहां पर देखना होता है प्लेस कौन से। प्लेस में मैं बताता हूं। प्लेस में इसमें हर एक में 3 प्लेस होते हैं। जैसे वंस में होता है वंस, टेंस और 100। वंस, टेंस एंड 100, 3 प्लेस यहां पर होंगे। इसके जो प्लेस रहेंगे थाउजेंड के, वो रहेंगे 1000, 10,000, 100,000। ऐसे ही मिलियंस में रहेंगे मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियन। ऐसे ही बिलियन में रहेंगे बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। 3 प्लेस रहेंगे। इसमें कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या याद रखना है, जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता, केवल वंस के अंदर 3 प्लेस होते थे, बाकी सब में 2 प्लेस होते थे। लेकिन यहां पर जो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, सब में 3 प्लेस होते हैं। तो फर्स्ट पीरियड इज वंस, सेकंड पीरियड इज थाउजेंड, थर्ड पीरियड इज मिलियंस एंड फोर्थ पीरियड इज बिलियन। क्लियर है यहां तक। चलिए, इसका मतलब मुझे जो कॉमा लगाना है, तो मुझे 3 प्लेस छोड़ के कॉमा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल में यही दे देता हूं, जैसे 3, 2, 4, 5, 6, 4 मान के चलो। तो अब मुझे पहले ये 3 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे, ये तो इसको कॉमा, यानी इसको हम पढ़ेंगे, ये हो जाएगा वंस में, ये हो जाएगा टेंस में, ये हो जाएगा हंड्रेड्स में, ये हो जाएगा, अब देखो ये तो पूरा 1000 में आ जाएगा, ये 1000 प्लेस के अंतर्गत आ जाएगा। ये 1000 पीरियड के अंदर देखो जरा, यहां पर मैं समझाता हूं। वंस में आ जाएगा 4, टेंस में आ जाएगा 6, हंड्रेड्स में आ जाएगा 5, 4 आ जाएगा 1000 में, 2 आ जाएगा 10,000 में, और 3 आ जाएगा 100,000। तो इस नंबर को, ये जो नंबर है, ये जो पूरा का पूरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है 324, ये आ किसके अंडर में रहा है, 1000 में। तो आप क्या पढ़ेंगे, 300 वर्ड्स में पढ़ेंगे, 300
24 कौन से पीरियड में आ रहा है? 1000 500 64 ये वर्ड में लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आपको मैं समझाता हूं। जैसे मैंने आगे बोला, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। 3578543 2। चलिए मैं समझाता हूं। तो ये अगर नंबर इन वर्ड्स में लिखना है तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? वर्ड्स में समझेंगे जरा। वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे, जैसे ये वाला नंबर है, लास्ट से चलते हैं, वंस, टेंस। ये पूरा का पूरा नंबर वंस पीरियड के अंतर्गत आता है कि नहीं? ये वाला जो पूरा नंबर है ये 1000 के अंतर्गत आता है कि नहीं? और ये वाला जो नंबर बचा ये किस में आएगा? मिलियन। किस में आएगा? मिलियन। अब हम इस नंबर को जब कॉमा लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, 35,685,432 वर्ड्स में लिखेंगे। 35,685,000, ये 1000 में आया था, 432 ये वर्ड्स में लिखा जाएगा। फॉर एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। थर्ड एग्जाम्पल में हम क्या बोलेंगे? जैसे 48463259 चलिए ये वाला नंबर है। तो हम 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। तो जब हमें कॉमा लगाने की बात आएगी, कॉमा कहाँ लगेगा? चलिए, जैसे 48463259 पहले कॉमा लगाइए, लास्ट से 3 डिजिट छोड़िए, ये 3 डिजिट छोड़िए, ये 3 डिजिट छोड़िए, ये 3 डिजिट, यानी कॉमा यहाँ आ जाएगा, कॉमा यहाँ आ जाएगा। जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो वंस में आएंगे, जो सेकंड लास्ट 3 डिजिट हैं ये 1000 में आएंगे, और ये जो 3 डिजिट हैं ये आएंगे मिलियंस में। किसमें आएंगे? मिलियंस में। तो अब हम लिखेंगे 484 मिलियंस। ये जो पूरा नंबर है ये क्या है? 484, लेकिन आएगा किसमें? मिलियन में। तो 484 सॉरी 484 millions 632,000, ये 1000 के अंतर्गत आ रहा है, ये 1000 के अंदर आ रहा है। देखो जरा, 1000 596 ये नंबर ऐसे लिखा जाएगा। जैसे नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फोर्थ की तरफ चलते हैं। 5967832478 फॉर एग्जांपल। इतना बड़ा नंबर है, पहले तो ये बताओ कॉमा कहाँ कहाँ लगेगा। तो इस नंबर को फिर से लिख देते हैं, 5967832478 है ना। पहले तो कॉमा पता करते हैं। कॉमा मैंने बोला लास्ट से 3 डिजिट छोड़ो, यहाँ कॉमा लग जाएगा, फिर ये 3 डिजिट छोड़ो, यहाँ कॉमा लग जाएगा।
फिर ये 3 डिजिट छोड़ो, यहाँ कॉमा लग जाएगा। ठीक है, अब ये आएगा मिलियंस में, ये आएगा थाउजेंड्स में, ये आएगा, सॉरी गलत हो गया, 4 हो गया ना। देखो लास्ट से शुरू करते हैं, ये आएगा वंस में, ये आएगा थाउजेंड में, ये वाले 3 डिजिट, ये वाले 3 डिजिट वंस में, ये वाले 3 डिजिट मिलियंस में, और ये वाले 3 डिजिट बिलियंस में। तो आप बिलियंस में पूरा पढ़ोगे, 596 बिलियन 700, अब 785 ये मिलियन में आया, ये पूरा पढ़ोगे 785 millions 324,700 sorry 789 आंसर। तो ये वर्ड में इतना बड़ा लिखा जाएगा। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेटा, आपको आगे के लिए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, है ना। आपका नया वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय। ओके।